हाय बच्चों, हम लोग गणित के कक्षा 10 में आए हुए 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट 1 822 डीवी। पहला प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए बराबर मौसा ए और बी गुणे बी, ये क्या है? ये असत्य है। अभी हम बताते हैं इसके बारे में। ए गुणे बी लौसा ए बी का, बी बराबर मौसा ए बी का गुणे लौसा ए बी का, तथा ए और बी का गुणनफल मौसा ए बी का गुणे लौसा ए बी का। ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा ये वाला विकल्प सही है हमारा। दूसरा प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है सदैव, क्या होगा इसमें? हाँ, एक प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। कभी ये प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता। और अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हो, योगफल हो या अंतर हो या भागफल हो, तो उनमें से अधिकतर क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि m बराबर 5, ठीक है, और n बराबर m प्लस 7, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान क्या होगा? तो पहले हम क्या करते हैं, m बराबर 5 दिया है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न, m बराबर कितना है? 5 है, और सर चूंकि दिया हुआ है कि n बराबर m प्लस कितना है? 7। अब यहाँ m की जगह पर मान भर देते हैं, कितना है? 5 प्लस 7। m बराबर 5 है, ठीक है, और n बराबर m प्लस 7 है, तो m का मान 5 है, 5 यहाँ रख दिए, तो 5 प्लस 7 हो गया, यानी हो गया ये 12। और चूंकि शर्त दिया हुआ है, अंडर रूट कितना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m का मान कितना है? 5 है, और n का मान कितना है? 12 है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, 12 का 144, दोनों जोड़ देंगे तो कितना होगा? 169, अर्थात 13 होगी। अर्थात इसमें देखो 13 विकल्प सही है। अब चौथा प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य ये होता है, जैसे कोई संख्याएं हैं या परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो उसमें अंश में जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको उसी संख्या से हर में भी गुणा करते हैं, वो जो भागफल आता है या परिमेय संख्या आता है वो दी हुई संख्या के समतुल्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अनेक परिमेय संख्याओं के समतुल्य संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं 5 में। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं, जिसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम देखते हैं, ये रैखिक समीकरणों को, तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है, यदि हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 यदि आता है, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसके क्या होते हैं समीकरण के? केवल एक अद्वितीय हल होता है। फिर तीसरा क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसके क्या होते हैं? समपाती होते हैं। अर्थात ये कंडीशन किस रूप में है? ये तीसरे वाले का है ना, तो किसके लिए है? समपाती के लिए, यानी रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं हम 6 नंबर में। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। किसी संख्या का
एक तिहाई भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होती है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम मान लेते हैं कोई संख्या 6 नंबर है ना, माना कोई संख्या जो दी हुई है वो क्या है, यक्स है। तो इसलिए इसको प्रश्नानुसार सॉल्व कर देते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, किसी संख्या का एक तिहाई, किसी संख्या यानी संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स का एक तिहाई भाग किसके बराबर है, 21 के। अब इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 63 हो गया, यानी वो संख्या कौन है, 63 है। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान क्या होगा। तो जब किसी समीकरण का एक मूल होने का मतलब क्या होगा, x के मान होना, यानी कि ये x जो एक मूल दिया हुआ किसका मान है, x का मान है। तो क्या करते हैं, x की जगह पे इसमें रख देते हैं। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर कितना है, 0 में x बराबर -2 रखने पर। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो यहां पर है -2 का वर्ग है प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ये कितना हो गया, -4 माइनस पी बराबर 0, यानी क्या हो गया ये 0 माइनस पी बराबर 0, यानी पी बराबर कितना हो गया, 0। तो क्या इसमें सही है, ये वाला विकल्प ए, यानी 0 इसका। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज कहलाते हैं। तो हम लोग परिमेय नंबर 8 पढ़े हैं, क्या होता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्ग का अनुपात होता है। तो कौन सा होता है, ये समरूप होगा, ये समरूप का ही कंडीशन है। ये कौन सा परिमेय है, परिमेय नंबर 8 है। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदुओं -2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ बिंदुओं के निर्देशांक। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित। तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु इसको हम मान लेते हैं P के निर्देशांक क्या मान लिया जाए, a,0, ठीक है। और जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से, इसको ए और बी बना देते हैं, से समदूरस्थ है। इसलिए यहां पर क्या है, बिंदु P है, P के निर्देशांक क्या लिए हैं, a,0, जो समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु यहां पर ले लिए हैं, इसको क्या है A, ये हमारा B है। 2, -5 और ये -2, 9 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, PA बराबर PB होगा। समदूरस्थ होने का मतलब समान दूरी पर स्थित, यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको मिटा दिया जाए।
हाँ देखते हैं। पीए की दूरी सूत्र याद होगा, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर, इसका भी वही सेम होगा, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब क्या करते हैं, मान इसमें रखते हैं। x1 क्या है, ये बिंदु क्या होता है, x1 y1 x2 y2। फिर जब इन दोनों की बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 होगा। तो इनके x1 y1 है तो x1 माइनस x2 यानी कि a माइनस 2 का होल वर्ग, a माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 5 का होल वर्ग। फिर इधर का क्या हो जाएगा, a माइनस, अब बीच में क्या होता है माइनस का है, a माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी a प्लस 2 का होल वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का होल वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों साइड के कड़ी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो a माइनस 2 का होल वर्ग प्लस ये 5 हो जाएगा ना, 5 का होल वर्ग, और इधर का क्या हो जाएगा a प्लस 2 का होल वर्ग प्लस माइनस 9 का होल वर्ग। अब क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं a माइनस बी का होल वर्ग का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे 2 प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे a गुणे 2 प्लस 9 का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वर्ग है ना, 81 हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर वाला पद कट गया, 2 पे वर्ग दोनों कट गया, ये कितना हो गया माइनस 4a प्लस 25 बराबर कितना हो गया 4a प्लस 81, पछानता कर देंगे, माइनस 4a माइनस 4a बराबर कितना हो गया 81 माइनस 25, ये कितना हो गया माइनस 8a, ये कितना बचेगा, ये 6 बच गया और यहाँ पर कितना बचेगा 5, ए बराबर कितना हो गया 56 बटे माइनस 8, यानी ए बराबर कितना हो गया 7 बटे 56। इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, a का मान 0 माने थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 का मान 0 होगा, यानी कि इसका आंसर कौन होगा -7 का मान 0। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 10। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो जब किसी त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा, सी वाला, कोण बी बराबर कोण सी। प्रश्न नंबर 11 है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और कोण, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हमें दिख रहा है, AC दिख रहा है। 11 नंबर देखते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देते हैं, यानी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग 144, ठीक है। और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल को देख लेते हैं। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन है, AB है, AB का वर्ग
और दूसरी भुजा क्या है, BC का वर्ग। AB का मान कितना है, 6 कड़ी में 3 का होल वर्ग। BC का मान कितना है, 6 का वर्ग। ये कितना हो गया, 6 कड़ी में 3 का वर्ग कितना हो गया, 6 36, 36 कितना हो गया, 108 हो गया। 108 होगा, हाँ, प्लस 36 कितना हो गया, 144। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया, अर्थात इसका जो कोण B है वो क्या होगा, 90 अंश का होगा। फिर अगले में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ABC, इसके शीर्ष लंब यानी शीर्षों से लंब डाल दिया जाए। तो दो त्रिभुज ऐसे होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें यदि लंब डालते हैं तो लंब क्या कहलाती हैं, एक माध्यिका भी कहलाती हैं। क्या हो जाएगा इसका, 2A है, ये पूरा 2A है, ये भी 2A हो गया। तो जब इस पे लंब डालेंगे तो ये क्या हो गया, माध्यिका भी हो जाएगी, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं। क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, AB है, बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब क्या है, AD है। AB का मान कितना है, 2A का वर्ग, और आधार यानी BD का मान कितना है, A² प्लस AD। ये कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 4A², इसको पक्षांतर कर देते हैं, AD² हो गया, अर्थात AD² कितना हो जाएगा, 3A² हो गया। AD बराबर कितना हो जाएगा, √3A², अर्थात √3A हो जाएगा। इसकी दूरी लंबाई कितनी होगी, √3A। ठीक है, अब चलते हैं 13, प्रश्न नंबर 13 पे। साइन A बराबर क्या दिया है, साइन A बराबर cos A दिया हुआ, तो हम इसको साइन को cos को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन A बटे cos A बराबर कितना, 1 हो गया। साइन बटे cos क्या होता है, tan A बराबर 1। तो tan A कब होता है, 1, tan 45 में होता है। A बराबर कितना हो गया, 45। ठीक है, इसमें क्या हो गया, 45 वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। क्या दिया है, A बराबर 30 अंश, तो पूछा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई कितना है, 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर होता है। सेक का क्या होता है, 1 बटे cos हो गया, cos स्क्वायर, और कोसेक का 1 बटे साइन स्क्वायर। अभी क्या उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर वाला यानी साइन स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर A हमारा हो जाएगा, और साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर रहते स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर A का मान कितना है, 30 अंश, तो tan स्क्वायर 30 अंश। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे काड़ी में 3, वर्ग कर दिए तो कितना हो गया, 1 बटे 3 होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही है, D वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 वाले पे। 15 वाला क्या कर रहा है, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो गोले की तो पहले मान लिया जाए, माना गोले की त्रिज्या r है, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr² हो गया। ठीक है, अब इसको इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, गोले की
कि त्रिज्या को दोगुना करने के बाद नई त्रिज्या कितना हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्राप्त गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई, r का मान क्या है यहाँ पर 2r हो गया, कितना हो जाएगा 4 पाई गुणे कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा जाए कि पहले क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई r स्क्वायर था, अब हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया 16 पाई r स्क्वायर हो गया। अब देखा जाए कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है देखा जाए, तो क्षेत्रफल कितना न्यू वाला कितना आया है 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना हो गया 12 पाई r स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में वृद्धि था। अब पूछा क्या है प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी, अब लिखेंगे प्रतिशत में वृद्धि बराबर 12 पाई r स्क्वायर बटे पहले का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर गुणे 100, ये कर जाएगा तो कितना हो गया 3, ये 300% हो गया। इसका कौन सा विकल्प सही है 300। अब 16 नंबर कह रहा है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, 4:9 है, तो वृत्तों के परिधियों में क्या अनुपात होगा, तो देख लिया जाए। दो वृत्तों के व्यास हम मान लेते हैं, एक D1 मान लेते हैं और एक D2 मान लेते हैं, इनका अनुपात क्या दिया है 4/9। व्यास यानी कि व्यास क्या होती है त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो 2r1 बराबर बटे 2r2 बराबर 4/9, तो r1 बटे r2 बराबर कितना हो गया 4/9। तो पूछा क्या गया है इनके परिधियों में क्या अनुपात है, तो दोनों परिधियों के अनुपात, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r1 बाई 2 पाई r2, तो 2 पाई से कट गया r1 बाई r2, यानी कितना है r1 बाई r2 का मान 4/9, यानी कि कितना हो जाएगा 4:9 ही रहेगा। ठीक है, ये वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। ये वर्ग दिया है और बारंबारता दिया है, इसको क्या किए हम वर्ग बना दिए कॉलम और बारंबारता का बना दिए। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, दोनों निम्न और उच्च वाले दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो मध्यमान प्राप्त होता है। तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 1, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो गया 6, यानी कि 3 हो गया। और उसके बाद अब देख रहे हैं 2-2 का अंतराल हो रहा है, तो इसके बाद कौन सी संख्या प्राप्त होगी 5, 7 और 9 हो जाएगी। और ये वाला कॉलम क्या है f गुणे x है, तो 3 एकड़ 3 हो गया, 3 एकड़ 3 हो गया, 25 हो गया, ये 28 हो गया और 9 सते 63 हो गया। अभी पूरे पदों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 122, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो पूछा क्या गया इसमें माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। ठीक है, तो सिग्मा fi xi का मान कितना है 122 बटे कितना हो गया 20। अब इसमें भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त होगा 6.1 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। इसमें विकल्प मिला होगा डी वाला सही है। और किसी बारंबार, इसके बाद है 18 नंबर, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो माध्य क्या होगा। देखते हैं इसके अगले प्रश्न में 20 वाले में एक विकल्प है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य। इसमें बहुलक के स्थान पर ये 28 रख देंगे
और माध्य की जगह कितना भर देंगे 24.1, इसमें गुणा करके इसके पक्षांतर करने के बाद इसको 3 को बटे में कर देंगे तो हमारा माध्य कितना प्राप्त होगा 25.4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर में। ये दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक यानी बारंबारता जिसमें जब सबसे ज्यादा आती है वही बहुलक वर्ग कहलाती है। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है 20 और 30 वाले की। बहुलक वर्ग कौन होगा 20 से 30 वाले में होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 20 नंबर वाले प्रश्न को। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच, तीनों के बीच क्या संबंध है, तो कौन सा संबंध सही है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। अब इसके बाद हम इसके बाद से जो पार्ट बी है उसको हम अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।